हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अश्विनी शर्मा। जो पुराने बच्चे हैं डेली टास्क फॉलो कर रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी डायरेक्ट पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं जो आज से ही जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये गाइडेंस प्रोग्राम है क्या। इस गाइडेंस प्रोग्राम के अंडर मैं आपको 60 डेज़ में टास्क के थ्रू आपकी पूरी जीके कवर कराऊंगा। ऑल्दो ये नॉन टेक्निकल का होल प्रोग्राम है और इसके अंदर आप एप्टीट्यूड रीजनिंग की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन जीके में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि सिलेबस ही उसका इतना बड़ा है। आप कोई एक टॉपिक स्टार्ट करते हो तो पूरा दिन भी लग जाता है एक टॉपिक को ख़त्म करने के लिए। तो मेरी स्ट्रेटजी कुछ अलग है। उसके अंडर मैं आपको डेली कुछ टास्क दूंगा, कुछ टॉपिक्स दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा। आपको बस उनको आधा घंटा टॉपिक्स को पढ़ना है और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आधे घंटे में भले ही आप सिर्फ 5 या 6 फैक्ट्स याद कर पाओ, उतना ही काफ़ी है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसे ऐसे करते करते 60 डेज़ तक मैं आपका पूरा जीके कवर करा दूंगा। इसके अंडर आपको मैं न्यू टॉपिक्स भी दूंगा करने के लिए स्टार्टिंग में, और बीच में जब काफ़ी टॉपिक्स हो जाएंगे तो रिवीजन डे भी रखे जाएंगे और साथ में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। उनके लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि ये आपको टेस्ट कहाँ पर देने हैं या फिर आपको रिवीजन कौन कौन से टॉपिक का करना है। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो आपको टास्क दिया जाए उसको कंप्लीट करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि इतने दिन में जीके कैसे कंप्लीट होगा और ये टास्क क्या कम नहीं पड़ जाएंगे, ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ क्या कम नहीं है। मेरी गारंटी है आप लोगों को कि 60 डेज़ में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, पहला। दूसरा कि आपको इस टास्क करते करते ही आपको सब रिवाइज भी हो जाएगा और 60 दिन बाद आप अभी भले ही जीरो पे होंगे जीके के, लेकिन आप अबव एवरेज मार्क्स लेके आ ही जाओगे कोई भी एग्ज़ाम जो भी आप देने जाओगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसका अगर सिलेबस में जीके है तो आप इन टास्क को फॉलो कर सकते हो। इन टास्क के साथ साथ मैं एसएससी जेई की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो इसलिए मैं टेक्निकल के भी टास्क देता हूँ। अगर आप सिर्फ नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ ये वाला टास्क लेके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के टास्क में आपको स्टैटिक जीके के अंदर, हाँ, मैं टास्क कुछ इस तरह से देता हूँ कि कोई बहुत शॉर्ट टास्क होगा, कोई थोड़ा बड़ा टास्क होगा, ताकि ओवरऑल कंपनसेट करके आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। या फिर वेस्ट तो नहीं होगा, आप भले ही कितना भी टाइम देते हो पढ़ाई में वो टाइम वेस्ट कभी नहीं होता। भले ही आप एक टॉपिक को एक दिन लगा दो, लेकिन वो टाइम यूटिलाइज ही हो रहा होता है, कहीं ना कहीं वो काम आएगा ही। लेकिन हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो ये नहीं है कि आपको 1 साल लगा के कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है। स्ट्रेटजी कुछ ऐसी है कि अगर 2 महीने बाद भी आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप उसके अंदर एक सम्मानजनक स्कोर हासिल कर पाओ। तो आज आपको स्टैटिक जीके के अंदर फुल फॉर्म्स जो भी आपको आपके पास किताब है आप उसको रिफ़र कर सकते हो। मैंने एक किताब अवेलेबल कराई है पिनेकल की, तो उसके इंडेक्स में से मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, वो आपको करने हैं। और अगर आपके पास लूसेंट है, मनोहर पांडे है या कोई भी किताब है आप उससे भी कर सकते हो। अगर कोई भी किताब नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको वो किताब मिल जाएगी। मैंने 3 जगह अपना सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया हुआ है, टेलीग्राम पे, पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वो भी इसी वीडियो की। टेलीग्राम के लिए 10 सिविल बंदा सर्च कर लेना, 8000 प्लस मेंबर्स होंगे, वो वाला ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सभी मटेरियल मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा सब कुछ। पिन कमेंट इसी वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा और तीसरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। 3 जगह से आपको मटेरियल मिल जाएगा। जो भी मैं काम दे रहा हूँ उसी मटेरियल से दे रहा हूँ, लेकिन आप अपना कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हो। एक और बात कि जो पिनेकल की बुक थी वो इंग्लिश में मैं काम दे रहा था, तो हिंदी वाली भी मैंने अवेलेबल करा दी है, तो आप वहाँ से भी टास्क देख सकते हो। ज्योग्राफी में आज आपको इंडियन ड्रेनेज सिस्टम करना है। पॉलिटी के अंदर आपको आर्टिकल, शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड लिस्ट ये करना है। और बायोलॉजी में आपको प्लांट किंगडम करना है। आप पिनेकल की जो बुक है उसके इंडेक्स में देखोगे तो ये सभी टॉपिक मिल जाएंगे आपको। इन टॉपिक्स के डायरेक्टली आपको पेज नंबर पे जाना है और आपको क्वेश्चन करने स्टार्ट करने हैं। आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है, जैसे पॉलिटी की अलग कॉपी बनाई आपने तो ऊपर टॉपिक लिखना आर्टिकल, शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड लिस्ट, और उसके बाद नीचे उसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करना। अगर आपको लगे कि ये जो आर्टिकल्स, शेड्यूल्स आप कर रहे हो ये डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग जगह से है, तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको मैंने जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कराए हुए हैं, आप उनसे भी देख सकते हो। ये सब आपको वहाँ से मिल जाएंगे, या फिर कोई और बुक भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नीड ना लगे कि आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी कर सकते हो। और फिर से मैं बता दूं, सिर्फ आधा घंटा आपको एक टॉपिक को देना है। आधे घंटे में आप जितना भी कर पाओ वो सब लिख लेना शॉर्ट नोट्स में, और बाद में जब आप रिवीजन के लिए मैं आपको टॉपिक दूंगा तो आपको वहीं से ही रिवाइज करना है। तो ये आपका लगभग 2 घंटे का पार्ट हो जाएगा जो आपको करना है। उसके बाद नॉन टेक्निकल बूस्टर। नॉन टेक्निकल बूस्टर क्या है कि अगर आप इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टेस्ट भी होते रहने चाहिए टाइम टू टाइम।
अभी स्टार्टिंग है आपकी, टास्क 3 है, तो आपको टेक्निकल बूस्टर के जो मैं टॉपिक दूंगा आपको या फिर क्वेश्चन पेपर दूंगा करने के लिए, तो लगभग सारे ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, लेकिन आपको इनको सीखते हुए चलना है। यहाँ पे आपको नॉलेज को टेस्ट नहीं करना है, आपको नॉलेज गेन करनी है। तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ पे जाओगे, उसमें एसएससी सीजीएल सर्च करोगे टेस्ट सीरीज़ में, और उसके अंदर 2022 का टीयर 1 का पेपर जो कि 1 दिसंबर 2022 में आया था, शिफ्ट 1, उस पेपर पे आपको जाना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे क्वेश्चन से 25वें क्वेश्चन तक पहुंचना है। आप इसके अंदर जीके का पार्ट अटैम्प्ट करोगे। अगर आप एसएससी जेई की भी तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग की भी कर लोगे। अगर आप डीडीए जेई की भी कर रहे हो तो उसके अंदर आप एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी कवर कर लोगे। डीडीए जेई के लिए आप इंग्लिश वाला पार्ट कवर नहीं करोगे, वो आप ट्रिपल एस बी के पेपर से कर सकते हो। लेकिन अगर जो यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, तो उस केस में आप इंग्लिश भी उसकी प्रिपेयर करोगे। लेकिन मेन फोकस हमारा रहेगा जीके पे, कि जीके तो आपको करना ही है, सभी एग्जाम में कॉमन है जीके। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी चीज़ आप उसके अंदर सीखो, इसकी एक सेपरेट कॉपी बनाना और उसको नोट डाउन करते रहना। इसके अंदर जो भी आपको टॉपिक मिलेंगे वो मैं बाद में जब आपको टॉपिक की फॉर्म में यहाँ पर दूंगा सेपरेट, तो आपका रिवीजन होता रहेगा चीज़ों का। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ आपके पास होगी, नहीं होगी तो अभी सेल चल रही है, और उसके साथ साथ अगर जो आप ये कोड यूज़ करोगे तो और ज़्यादा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोड अगर जो इनवैलिड बताए तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सीधा लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे तो भी आपको ये ओपन हो जाएगा, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो। कोड नहीं भी यूज़ करना है तब भी परचेज़ कर सकते हो, बहुत सस्ता ही है वैसे भी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ, तो ये आपका नॉन टेक्निकल का पार्ट है जो आपको कवर करना है। एक पॉइंट और नए बच्चों के लिए, अगर आप टास्क 3 से ज्वाइन किया है आपने, तो आप टास्क 3 को कंप्लीट करोगे और उसके बाद फिर टास्क 2 और टास्क 1 पे जाओगे। आप अगर टास्क 1 को करने लगोगे कंप्लीट, तो आपका टास्क 3 छूट जाएगा, तो और आगे बैकलॉग ही होते रहेंगे। तो आपको टास्क 3 से कंप्लीट करना है, और जब टास्क 4 पे आ जाओ, अगर टास्क 4 को कंप्लीट कर लो तो आप पीछे वाला कंप्लीट कर सकते हो। जो लेटेस्ट टास्क है उससे आपको फॉलो करना है। पिछले वाले टास्क को तभी आप करोगे जब पहले वाला टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये सभी मटेरियल मैंने इन 3 जगह पे प्रोवाइड करा दिया है, टेक्स्ट बुक, सॉरी, टेलीग्राम पर, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। यहाँ से आप ले सकते हो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आते हैं टेक्निकल पार्ट पे। सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे जो एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको आज ट्रस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ट्रस आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस वाले पार्ट में मिल जाएगा। इसके आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कहीं से भी कर सकते हो आप। एसएससी जेई पीवाईक्यू से कर सकते हो, वाईसीटी एई से या जेई से कर सकते हो। सभी बुक्स मैंने अवेलेबल करा दी है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख लेना। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में जैसे आपके पास ट्रस है, उसके अंदर सिंपल मेंबर फोर्स या फिर सपोर्ट रिएक्शन टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर फोर्स निकालते हैं हम मेंबर्स में या फिर सपोर्ट पर, सिर्फ वैसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके अंदर कुछ थियोरी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस किया होगा आपने तो क्वेश्चन कर दोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो आप क्वेश्चन तो कर दोगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले लोगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं, बस इसके अंदर आपको टाइम कम करना है अपना करने का, तो इसलिए आप इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना आज। नेक्स्ट है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपको ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पढ़ना है, और ये आपको एसएससी जेई पीवाईक्यू से ही करना है स्ट्रिक्टली। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं इस चैप्टर के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग पूरा जो चैप्टर है इन टॉपिक से ही कंस्टिट्यूट करता है। सबसे बड़े टॉपिक जैसे कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर, सॉफ्टनिंग एंड क्लोरीनेशन। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इसके लिए आपको थियोरी की जो नोटबुक है वो आपको खोलनी पड़ जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जैसे स्लो सैंड फिल्टर या रैपिड सैंड फिल्टर है या फिर और भी कोई टॉपिक है, इनकी जो डिज़ाइन है वो नहीं करनी है, वो कन्वेंशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इन सब में से क्या पढ़ना है, उसके लिए आपको सीधा एसएससी जेई पीवाईक्यू ओपन करना है। उसके अंदर जब आप स्लो सैंड फिल्टर या रैपिड सैंड फिल्टर के क्वेश्चन देखोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पार्ट पूछा जाता है। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन से आपको थियोरी समझ में नहीं आएगी, तो तब आप जाके सीधा नोटबुक को अपने खोलोगे और उसके अंदर आप स्लो सैंड फिल्टर या रैपिड सैंड फिल्टर के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो कवर करोगे, और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पीवाईक्यू से पता चलेगी। पीवाईक्यू से देखने के बाद आप उन सब पे नोट डाउन कर लोगे कि ये चीज़ ही सिर्फ मुझे पढ़नी है जो कि पीवाईक्यू में पूछी गई है, और आपको सिर्फ वही चीज़ पढ़नी है। टाइम अपना आपको बचाना है क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी है। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें जो छूट जाएंगी वो कवर करेंगे। तो ये सब आपको पढ़ना है एनवायरनमेंट में। और तीसरा हाइड्रोलॉजी में आपको सीधा एसएससी जेई पीवाईक्यू करना है। इसमें आप नोटबुक भी खोलने की जरूरत नहीं है आपको। रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ ये वाला चैप्टर आप करोगे एसएससी जेई पीवाईक्यू से। तो ये आपका आज का टास्क है। और अब
आपके जो डाउट्स थे पिछली वीडियो में उनको एड्रेस कर लेते हैं। तो पहला कमेंट है सतीश सेट जी का। ये बोल रहे हैं कि सर जीएसएससी जेई का एग्ज़ाम पहले है तो उसका जीके करूं एंड जनरल इंजीनियरिंग विद डीजीपी 2.0। क्वेश्चन तो थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो चीज़ों को कि आपको मैं जो जीके का पार्ट करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत शॉर्ट में ही है, आप इससे तेज़ी से नहीं कर सकते। जो मैं जीके के टॉपिक दे रहा हूँ, 4 आपको टॉपिक दे रहा हूँ, अगर आपकी स्पीड ये है कि आप एक दिन में 10 टॉपिक कर सकते हो इतने ही टाइम में, तो आप डीजीपी को फॉलो मत करो, अपने हिसाब से कर लो। ये मैं काम इस हिसाब से दे रहा हूँ ताकि आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम रहे, आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर पाओ। तो अगर आपकी स्पीड इससे ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से फॉलो कर लो, नहीं तो इसको फॉलो आप कर सकते हो। इससे भी 10 दिन के अंदर आपको कितने सारे 40 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे 10 दिन के अंदर, ठीक है। तो अभी सोच के देखो कि आप क्या इतने टॉपिक कवर कर रहे हो, या फिर पिछले 1 महीने से आपने कितने टॉपिक कवर किए जीके के। तो इस तरह से आप देख सकते हो चीज़ों को। आगे चलते हैं जनरल इंजीनियरिंग की बात करिए आपने। तो जनरल इंजीनियरिंग के लिए एक तो टेक्स्ट बुक के अंदर जो मॉक टेस्ट हैं सारे वो दे दो, उसके पीवाईक्यू में जितने आ रखे हैं वो दे दो, और जितने भी दूसरे एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर जनरल इंजीनियरिंग पूछा गया है उसके भी आप टॉपिक्स कर सकते हो। और बेटर बहुत ये रहेगा कि अगर कहीं पे भी आपको मार्केट में कोई बुक अवेलेबल है जनरल इंजीनियरिंग की जिसके अंदर पीवाईक्यूज़ हैं, तो आप उसको ख़रीद लो। मुझे कोई मिलेगी तो मैं बता दूंगा आपको। ये होगा कि भले ही आपके 100-200 रुपये लग जाएंगे, लेकिन आपके पास क्रिस्प फॉर्म में सभी क्वेश्चन आ जाएंगे जिनको आप याद कर लोगे या समझ लोगे। तो एग्जैक्टली आप पेपर में अगर वही क्वेश्चन आ गए तो आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ये 200-300 रुपये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे जब आपकी 40-50-60 हज़ार रुपये की जॉब लगेगी। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा। आगे चलते हैं। दीपक गुप्ता जी का क्वेश्चन है कि सर जीएस में बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता है। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको 2 घंटे देने हैं जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनको। अब इससे भी कम टाइम आप देना चाहते हो तो या तो आपने पहले पढ़ा होगा तभी आप इससे कम टाइम दे सकते हो, और अगर जो इससे और कम टाइम देना चाहोगे तो आप शायद तब आपका टाइम वेस्ट जरूर हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में आप ये 4 टॉपिक करने की कोशिश करोगे तो शायद कुछ इसके अंदर से गेन भी नहीं कर पाओगे। तो मैं बिल्कुल ऑप्टिमम टाइम आपको दिया है कि 2 घंटे में 4 टॉपिक आपको करना है, जितना आप कर पाओ, और अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो ताकि बाद में जब रिवाइज़ करो तो 5 मिनट में आपका सारा रिवाइज़ हो जाए। दूसरा ये कि जब आप पढ़ाई को अपना टाइम देते हो तो वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता। आप अगर, फिर से मैं बता दूं, अगर एक टॉपिक में आपने पूरा दिन भी लगा दिया तो मैं टाइम वेस्ट में नहीं मानूंगा उसको। हाँ, इनएफिशिएंट थोड़ा था आपका टाइम, लेकिन आप पूरा दिन अगर डिस्ट्रैक्शंस में, रील्स में, शॉर्ट्स में, वीडियोज़ में, मूवीज़ में, इन सब में लगा देते हो तो एक बार अपने आप से, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, कि उस टाइम पे सोचो कि क्या आप अपने आप से पूछते हो कि ये टाइम जो मैं वीडियोज़ में दे रहा हूँ या फिर डिस्ट्रैक्शंस में दे रहा हूँ, क्या ये मेरे काम आएगा कुछ। तो अगर यही सवाल आप जिस टाइम पे पढ़ाई करते हो, ये सवाल उस टाइम पे आप पूछने लगोगे तो आपके पास पढ़ाई का इतना टाइम हो जाएगा कि आप एक टॉपिक को 1 घंटा भी दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत सिंह जी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि सर प्लीज़ कवर दिस क्वेरी इन टुमारो वीडियो। टेस्ट सीरीज़ में स्कोर फ्रीज़ हो गया है, लगता है कि कोई गलती बार बार हो रही है, टेस्ट भी एनालिसिस नहीं आता, प्लीज़ गाइड। ओके, तो 2 क्वेश्चन है लेकिन एक ही क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाने वाला है, शायद आधा क्वेश्चन ही मैं आंसर कर पाऊँगा। क्वेश्चन ये है, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। पहला तो यही है कि टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरा, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक एक बड़े पैटर्न से बात करते हैं इस चीज़ को। इम्प्रूवमेंट की बात कर लेते हैं। इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ है? अभी आप पहले नापो अपना लेवल। नापने का मतलब ये है कि सोच के देखो कि अभी तक, चलो जीके के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, जीके या टेक्निकल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। अभी आप अपने आप से पूछो कि आपके जीके के कितने टॉपिक प्रिपेयर हैं। दूसरा, आप ये देखो कि आपके टेक्निकल के कितने टॉपिक प्रिपेयर हैं। मान लो आपने देखा कि आपके इतने टॉपिक, मान लो 5 टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं, 2 टॉपिक आपके हल्का हल्का आपको पता है, एक टॉपिक जस्ट आपने अभी पढ़ा है उसका कुछ नहीं पता, बाकी टॉपिक आपके सब छूटे हुए हैं। तो 5, 2, 1 ये आपका है आज का स्कोर कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी आपका स्कोर ये है। अब आपको जब मैंने टास्क दिया, ये जीके की बात कर लेते हैं, आपको जब मैंने टास्क दिया अपना, तो आपने क्या किया, 4 टॉपिक आपने पढ़ लिए, बहुत अच्छे से पढ़ लिए, तो 5 और 4 9, ठीक है। आपको मैंने रीजनिंग के टास्क दिए, आपने कुछ अच्छे से नहीं पढ़े, थोड़े से ठीक ठाक पढ़ लिए, तो ये आ गया 3।
और 2 टॉपिक आपने और एक्स्ट्रा पढ़े तो आपका स्कोर आ गया ये। इसको इम्प्रूवमेंट मान सकते हैं, बिल्कुल, इसको बिल्कुल इम्प्रूवमेंट मान सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर आपके पहले टेस्ट में 100 नंबर आए थे तो अगले में 150 आ जाएंगे या 110 आ जाएंगे या 101 भी आ जाएंगे? इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि आपके 100 मार्क्स अगर जो पहले टेस्ट में थे कि अगले टेस्ट में 90 नहीं आएंगे? बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है इसका। आपके अगर पहले टेस्ट में 100 हैं तो अगले में 80 भी आ सकते हैं। ये 100 आपके जो नंबर आए हैं वो इस बेसिस पे आए हैं कि जो आपने पढ़ा था वो ऐसा कुछ पूछ लिया गया, आपके नंबर आ गए 100। अगला टेस्ट जब आपका आया, भले ही आपने कितनी भी मेहनत की, लेकिन 100 से आपके 80 चले गए। क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो टेस्ट में नहीं पूछा गया, उससे दूसरा कोई टॉपिक पूछा गया, तो आपके इसलिए 80 आए। क्या आप इसको इस तरह से नाप सकते हो कि मैंने तो पूरे महीने, पूरे हफ्ते, पूरे दिन इतनी ज़्यादा मेहनत की, 10-10 घंटे मेहनत की, तो 100 से मेरे 80 आ गए, मैं डिमोटिवेशन फ़ील कर रहा हूँ? तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। आप इस चीज़ को समझो कि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आपका बेस नहीं बन जाता, ओवरऑल सिलेबस की आपकी नॉलेज नहीं बढ़ जाती, तब तक आपके अगर जो 100 मार्क्स आ रहे हैं तब तक आपके 110 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पे आपका एक बेस बन जाएगा, जैसे जीके का मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ डेली, जिस दिन 60 दिन पूरे हो जाएंगे आपको हर एक टॉपिक की एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी। उस टाइम पे अगर आपके अभी 10 नंबर आते हैं तो 25 से 30 मार्क्स आने लगेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर उस टाइम पे आपके 20 नंबर भी आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके मार्क्स नहीं बढ़े, उसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि आप तब भी टॉपर में होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने टफ थे, कोई भी बच्चा नहीं कर पाया, आपने 20 करे तो आप ही टॉपर की लिस्ट में होंगे। तो सीधा सीधा मतलब इसका यही समझो, मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसका मतलब आपको रेंज अपनी बढ़ानी पड़ेगी, आपको पूरा सिलेबस अच्छे से करना पड़ेगा, एक बेस तैयार होगा, तब आपके एक एवरेज मार्क्स आने लगेंगे। उस टाइम पे ये होगा कि आपका कुछ एक एवरेज ये बन जाएगा कि 80 मार्क्स आपके एवरेज हो गए, उसके बाद 80 से नीचे कभी नहीं गिरेंगे आपके मार्क्स, उससे हमेशा ऊपर ही होंगे। अगर 80 से नीचे कभी गिरे आपके मार्क्स तो आप तब भी टॉपर में ही होंगे, वो सभी के ही गिरे होंगे मार्क्स। इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। तो टेस्ट सीरीज़ में इम्प्रूव करने का तो मैं जीके और टेक्निकल को लेके समराइज़ अगर मैं कर दूं, तो जीके में जब आपके 60 टास्क पूरे हो जाएंगे उस टाइम पे मैं बीच में रिवीजन भी आपको बहुत करा दूंगा, टेस्ट सीरीज़ भी आपकी काफ़ी सारी करवा दूंगा। उसके बाद लगभग आपका एवरेज हो जाएगा, बीच में ही 30 टास्क के बाद ही आपको महसूस होने लगेगा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट। अगर आप जब अभी जीरो हो तो बिल्कुल हीरो बनने तक की सीरीज़ है ये। दूसरा टेक्निकल की बात करते हैं। मैं ज़रा आपको टॉपिक बता दूं जो अभी तक कवर हो चुके हैं। ये सभी टॉपिक्स मैं आपको करने के लिए दे चुका हूँ। इसके अंदर मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि डायरेक्टली टॉपिक तो मैं दे ही देता, आपको कोई भी दे देता, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने आपको कुछ टॉपिक ऐसे दिए जिसके सिर्फ आपको पीवाईक्यू करने थे, कुछ टॉपिक मैंने ऐसे दिए जो आपको पूरे थोरोली पढ़ने थे, और कुछ टॉपिक ऐसे थे जिनमें आपको सिर्फ फॉर्मूले देखने थे। इससे आपका काफ़ी टाइम बचा होगा तो आप दूसरी चीज़ों में डाल सकते हो। हाँ, पॉइंट पे ये आते हैं कि अगर आपने अभी डे 37 चल रहा है और आपने पिछले सभी टास्क बहुत अच्छे से किए होंगे, अगर आपने 100% टास्क किए होंगे तो अभी तक आप लगभग टॉपर्स में होंगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरा, आपने अगर जस्ट फॉलो करने की कोशिश भी की है तो पहली बात तो इम्प्रूवमेंट इस तरह से आपने देखा होगा कि अगर आप पहले 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ रहे थे तो अभी तक आप 8 घंटे पढ़ने लगे होंगे। इस तरह का इम्प्रूवमेंट देख सकते हो, पहला। दूसरा, आपके पहले 5 टॉपिक, 2 टॉपिक इस तरह से कवर हो रखे थे, अब आपने नए टॉपिक्स भी आपने एक्सप्लोर किए होंगे, क्योंकि मैंने टास्क में हर एक तरह के टॉपिक आपको दिए हैं। पहले जिन टॉपिक से आप डरते थे कि ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको मैंने क्रिस्प करके उसके अंदर से चीज़ें हटा के मैंने छोटे रूप में आपको वो टॉपिक दिए ताकि आप सभी पढ़ सको। तो डेफिनेटली इस तरह से आप अपने आप को आंकोगे तो इम्प्रूवमेंट हुई होगी आपकी, और यही तरीका होता है सही इम्प्रूवमेंट को अपने नापने का। दूसरा, टेस्ट सीरीज़ में ये इम्प्रूवमेंट तब दिखेगी जब ओवरऑल आपकी सभी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल प्रिपरेशन होगी तभी आप इस चीज़ के लिए इंश्योर हो पाओगे कि वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ में कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप आंसर कर पाओगे उसका। तो इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर हुई होगी अगर आपने इन टास्क को फॉलो किया होगा, और आगे भी इन टास्क को आप बिल्कुल शिद्दत से फॉलो करोगे तो 100% आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। तो फोकस किस बात पे करना है कि टास्क को अच्छे से फॉलो करना है और एक अपना बेस बनाना है। बेस बनता है थ्योरी और कॉन्सेप्ट से, कि जितने भी मैंने थियोरी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको दिए हैं वो अगर जो आपके क्लियर हो गए तो उससे पूछा गया, उसके बेसिस पे पूछा गया नया क्वेश्चन आप कर दोगे। दूसरा, जो मैं पीवाईक्यू आपको करने के लिए देता हूँ वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वो फैक्ट बेसिस होते हैं, वो थियोरी कॉन्सेप्ट से नहीं हो पाते, वो आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर आपने वो
क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप डायरेक्टली उसके अंदर आंसर दे के अपने मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हो, सिली मिस्टेक से बच सकते हो, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम भी वहाँ पे बचेगा। तो दोनों चीज़ों से ही सिलेक्शन होता है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो। तो आज के लिए मैं इतनी ही क्वेरी ले पाऊँगा। क्वेरी लेने का प्रोसेस मेरा यही रहता है, जिसका कमेंट सबसे पहला होता है उसी की मैं क्वेरी को इंक्लूड करता हूँ अगली वीडियो में, और लगभग 20 मिनट के आसपास की मेरी वीडियो होती है, तो मैं डेली इतना ही टाइम दे पाता हूँ आप लोगों को। तो आई होप आप अच्छे से टास्क फॉलो कर रहे हो। मैं भी काफ़ी बिजी स्केड्यूल में से ये टाइम निकाल के आप लोगों को देता हूँ ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छी हो सके। तो मेरे इस एफ़र्ट्स की फ़ीस सिर्फ इतनी है कि आपको जो मैं टास्क दूँ वो अच्छे से आप उसको फॉलो करो और कंप्लीट करो उसी दिन, और दूसरा आपकी कंसिस्टेंट स्टडी हो आगे अपने एग्ज़ाम तक, और क्योंकि कंसिस्टेंट स्टडी से ही सिलेक्शन होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।